नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, जब जब हमें निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है और दोस्तों जब जब चाइना की कुछ खुरापात हमें देखने को मिलती है, भारत की बात की जाए दोस्तों तो चाइना, पाकिस्तान, भारत, ये हमेशा आपको पता है कि बात की जाए पाकिस्तान की, बात की जाए चाइना की, तो हमें हमेशा उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इधर पे एक स्टैंड ऑफ की न्यूज़ ने मार्केट का मूड ख़राब कर दिया। दोस्तों कुछ अफरा तफरी मची है, कुछ मीन्स स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला इंडियन सोल्जर के बीच में और चाइनीज सोल्जर के बीच में। दोस्तों पूरा व्याख्या क्या है, मार्केट ने इसको पॉजिटिव ट्रीट नहीं किया। यस, रिलायंस के नतीजे आए थे, उतने ही बुरे नहीं थे, लेकिन रिलायंस के नतीजे को लेके मार्केट ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। बट इट्स ओके दोस्तों, रिलायंस का नाम इधर पे इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज रिलायंस एक हैवी वेट है, उसका डायरेक्शन मार्केट को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों इधर पे जो सबसे मेन रीज़न है मार्केट गिरने का, यस, ये न्यूज़ तो आ रही दोस्तों, चाइना और इंडिया का जो शोल्डर का जो क्लैश है इसके बीच को लेके। दोस्तों पूरा कहानी क्या है और इसके न्यूज़ की वजह से मार्केट कब तक रिएक्ट करेगा और क्या अल्टीमेट निफ्टी के सपोर्ट बनेंगे और हमें देखना क्या है, करना क्या है, और दोस्तों हमारी प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है, पूरी दोस्तों चर्चा इस वीडियो में उसी को लेके होगी। क्योंकि चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर वीडियोस को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है। आज हमें 1% के लगभग गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात की जाए 1%, 1.5%, लाइक निफ्टी की बात की जाए, गिरना एक बड़ी बात नहीं होती है बिकॉज इसको दोस्तों मैं करेक्शन बोलता हूँ, क्रैश नहीं। लेकिन इधर पे दोस्तों एक बात ध्यान में देना चाहिए, अचानक से निफ्टी खुलता है, गैप अप हमें ओपनिंग देखने को मिलती है और दोस्तों मार्केट में अनुमान था कि गैप अप ही ओपनिंग होगा बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी का फ्यूचर्स वो पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक रेंज बाउंड था, अचानक दोस्तों गिरने लगा, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और अच्छे अच्छे रिजल्ट के बाद भी बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रीज़न दोस्तों बस एक ही है, वो है इंडिया चाइना का क्लैश के न्यूज़ की वजह से। तो गाइस न्यूज़ तो काफ़ी लाइक अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी लाइक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। तो इंडियन आर्मी सोल्जर पुश बैक चाइनीज ट्रूप इन सिक्किम सेक्टर, बोथ साइड सस्टेन इंजरीज। तो भाई हमने अच्छा दिलरी दिखाई कि हमने उनको पुशअप कर दिया, उनको पुश बैक कर दिया, उनको ढकेल के भगाया। लेकिन दोस्तों इधर पे एक झड़प हुई है, जिस झड़प में दोनों साइड से कुछ कैजुअलिटी हमें देखने को मिल रही है और इसी की वजह से हमें मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये बस सुबह का न्यूज़ है, जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही दोस्तों न्यूज़ हमें पॉपअप करता है। तो मैं सोचा कि इसको फटाफट कवर कर लेता हूँ। रिसेंटली दोस्तों को पता है कि एक सोल्जर चाइनीज़ का हमें इंडियन टेरिटरी पर आता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वो ये बोला था कि भाई मैं भटक गया हूँ। उसके बाद दोस्तों जो प्रोटोकॉल्स के तहत उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी लग रहा है भारतीय जो सोल्जर्स को कि वो एक स्पाइंग हो सकती है बिकॉज अभी का जो मीन्स कंडीशन है, सिनारियो है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। बिकॉज जहाँ पे झड़प हुआ दोस्तों उधर पे हमें बहुत सारे बर्फ़ के कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। तो इधर पे अगर मैं बोलूँ तो भाई ये पूरा इंटेंशनल प्लान है और ये पूरा भारत को परेशान करने का प्लान मुझे दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी सोल्जर्स पुश बैक ट्रूप फ्रॉम द चाइनीज पीपल लिबरेशन पीएलए नियर नाकुला इन द सिक्किम सेक्टर ऑन जनवरी 20। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं इन ए स्टेटमेंट द इंडियन Army confirmed that there was a minor face-off at Nakula area of North Sikkim on January 20 and it was resolved by local commander as per the established protocols। तो दोस्तों ये जो फेस ऑफ हुआ था ये कब हुआ था? जनवरी 20 को। लेकिन अभी क्या है, अभी दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक ख़राब सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और अभी की झड़प की बात की जाए वो हमें थोड़ा सा वायलेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सोल्जर फ्रॉम बोथ साइड सस्टेन इंजरीज ड्यूरिंग द वायलेंस, न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट। उसके बाद दोस्तों द इंडियन साइड पुश बैक द चाइनीज ट्रूप व्हेन द लेटर्स पेट्रोल पार्टी अटेम्प्टेड टू क्रॉस द बॉर्डर, अबाउट 20 सोल्जर्स वेर इंजर्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इंडिया टुडे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 20 तारीख को हुआ था, लेकिन फिर भी आज एक खुरापात चाइनीज़ के सोल्जर्स की तरफ से देखने को मिला और ये बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे जवानों ने उनको जवाब दिया है, बहुत ही अच्छे तरीक़े से जवाब दिया है। लेकिन यस, अनफॉर्चुनेटली कुछ कैजुअलिटीज़ हमारे साइड से भी हुई है और कुछ सोल्जर्स हमारे भी थोड़े से इंजर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो सम न्यूज़ reported also added that no arms were used during the clash. It is noted that this latest clash happened in the Sikkim sector where the border line is not disputed। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप देखिएगा जो लाइन सिक्किम दोस्तों हमारा इंटीग्रल पार्ट है भारत का, ये डिस्प्यूटेड रीजन में नहीं आता है
बिकॉज चाइना ये मानता है दोस्तों कि ये हमारा ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लैश हमें उधर पे ही देखने को मिला है और ये दोस्तों बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। ये पूरा प्लान्ड इंटेंशन है चाइना का कि हमें परेशान किया जाए, और इसी की वजह से मार्केट में दोस्तों आज थोड़ा सेंटिमेंटल उछाल या फिर गिरावट देखने को मिला। और इस इंसिडेंट की वजह से दोस्तों हमें एक थोड़ा सा मार्केट में टेंशन देखने को मिला। अपर लेवल से बहुत सारे स्टॉक दोस्तों एसटीएफएल के सुपर टॉपिक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन घबराना नहीं है, वीडियो को मैं एंड में बताऊंगा। और दोस्तों इधर पे कुछ स्टॉक में मौका मिल सकता है, मौका बन सकता है, उसको ही बताऊंगा। द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन द 2000 ऑफ troops along the line of control LAC since May 2020 when border tension started simmering between the two neighbors, especially along three friction points in the eastern Ladakh region। तो दोस्तों ये सब टेंशन के माहौल की वजह से आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। इसलिए अगर आप बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक दोस्तों माइनर सा था। अगर एक टाइम में रिलायंस और निफ्टी बैंक साथ में गिरता तो ये दोस्तों में भी आई निफ्टी 2% से ऊपर गिर जाता। एनीवेज निफ्टी मिड कैप में भी आज हमें कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो वो भी कमजोर था। तो निफ्टी के मोर और लेस जितने भी इंडेक्स है दोस्तों आज हमें लाल होते हुए दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ निफ्टी 50 की दोस्तों बात की जाए इंडेक्स की, लाइक लाल कहानी है ऐसी नहीं है। बात की जाए तो ग्लोबल इंडेक्स से आप देख सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी, डैक्स जो जर्मनी का पॉपुलर इंडेक्स है, सीएससी, एफटीएससी, ये लोग भी दोस्तों कमज़ोर थे। लेकिन आज निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था और दोस्तों निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। तो फर्दर क्या संभावना डाउनसाइड की दिखाई पड़ती है और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमारा एसएल क्या होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर आप बहुत प्रॉफिट में बैठे हुए तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे एकदम चार्ट पे क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने इस सपोर्ट को बोला भी था, और दोस्तों एकदम आप देख सकते हैं ये जो डिप है उस डिप के जो लो है दोस्तों उधर पे ही हमें आज क्लोजिंग मोरलेस देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये एक अल्टीमेट सपोर्ट बन सकता है 14,250 दोस्तों, इसके एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं चार्ट पे। और इसको अगर तोड़ता है दोस्तों, अगर फर्दर जानने की कोशिश करता है तो ये पिछले जो कुछ कैंडल की सीजन की बात बताऊं दोस्तों, ये जो इनकी बॉटम है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसका रफली मैं मान बताऊं तो 14,000 दिखाई पड़ रहा है मोर और लेस। तो निफ्टी दोस्तों इसको भी लाइक छूने की कोशिश कर सकता है। देखिए दोस्तों अगर निफ्टी में तेज़ी होती है तो पूरा इंडेक्स बहुत भागता है। बात की जाए निफ्टी के साथ साथ इनके ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए वो भी भागते हैं, और मिड कैप भी भागते हैं, स्मॉल कैप भी भागते हैं। लेकिन दोस्तों वही जब गिरावट देखने को मिलती है तो जो सबसे स्टॉक भागा हुआ है वो सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई देता है। जिनके रिजल्ट पॉजिटिव में हैं वो भी गिरते हैं, जिनके रिजल्ट लाइक अच्छे हैं वो भी गिरते हैं। तो इधर पे आपने देखा रिलायंस के पैट के जो नतीजे थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो काफ़ी बेहतरीन थे, लेकिन उनके जो O2C के बिजनेस थे वो दोस्तों लाइक ख़राब परफॉर्मेंस किए, उनके रेवेन्यू स्लम्प होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हमने बहुत जगह पे देखा है कि इनके लाइक पूरे वर्ल्ड में जिनके ऑयल रिफाइनिंग के पेट्रोकेमिकल बिजनेस हैं उनके मार्जिन में भी कमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, मार्केट ने अपना डिसीजन लिया और रिलायंस को भाई गिराया। तो रिलायंस की वजह से एक मार्केट में अप एंड डाउन होते रहती है। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। अब मैं बोला कि जिस हिसाब से हमें एक कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिला तो मार्केट में कुछ सेल ऑफ का प्रेशर हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। मे भी दोस्तों अगर ये एक्सटेंस होता है और जितनी न्यूज़ हमें ख़राब देखने को मिलती है, अगर थोड़ा टेंशन और बढ़ता है बॉर्डर पे तो हो सकता है कि और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं बोल दूँ बेनिफिटेड स्टॉक की, तो भाई जो चाइनीज सेंटिमेंट के अगेंस्ट में काम करते हैं, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं दोस्तों, इन सब स्टॉक पे अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ेगा। बिकॉज कभी भी जब चाइनीज़ के संग हमारी झड़प होती है तो इन सब स्टॉक में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है। लेकिन जो आपके पास क्वालिटी स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं दोस्तों, तो मैं बोलूँगा कि आप उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि 200-300 पॉइंट गिरे उसके बाद फिर भाग जाएं। इधर पे दोस्तों ग्लोबल क्लूज क्या देखने को मिलते हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल क्लूज देखने को मिलेंगे मार्केट उसी हिसाब से जाएगा। यस अभी दोस्तों मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरा कंपेयर टू द ग्लोबल क्लूज, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्लोबल क्लूज तो अप एंड डाउन होते रहते हैं और मार्केट उसको मोर और लेस फॉलो करता है। लेकिन इन सब न्यूज़ की वजह से ही टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो से मैंने बोला था कि HDFC AMC में बहुत ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बनाए थे। HDFC AMC में बात की जाए उनके लाइक जो कंडीशन थे वो क्या थे, शॉर्ट टर्मर थे, और वो दोस्तों लाइक 2000-2100 का लेवल पे हम लोग के रिकमेंडेशन में खरीदे थे। मैंने क्लियर कट बोल दिया था, आपको याद है तो कि नहीं आई डोंट नो। 3030 आपका एग्जिट लेवल हो सकता है। तो आपका आज दोस्तों एसएल हिट हो गया होगा तो आप निकल गए होंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें दोस्तों HDFC AMC को, निपॉन को, रिलायंस को हम लोग होल्ड करते हैं और इसको इनको हम लोग होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ख़राब नहीं है और लॉन्ग टर्म तक इसमें बना रहना चाहिए। और बना रहना से ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। छोटा मोटा अप एंड डाउन हमें तो देखने को मिल सकता ही है।
लेकिन जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ को मैंने कवर किया, इस न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से आज निफ्टी कैसे रिएक्ट किया, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, वो भी दोस्तों बताने की कोशिश करा। बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आरएसआई भी धीरे 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 वीक होना शुरू हो गया है। अच्छी बात है दोस्तों, इधर पे अगर आप खरीदते हैं तो आपको एमओएस नहीं मिलती, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब निफ्टी गिरे भागे और थोड़ा दोस्तों हमें कंटिन्यूसली मीन्स थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिले, कॉन्सेशन ज़्यादा उनमें देखने को मिले, तो इधर पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक भागता हुआ नहीं रह सकता है। यस, न्यूज़ की वजह से ही सेल ऑफ आए, लेकिन आना ज़रूरी है। तो ये रहा दोस्तों न्यूज़। और अगर एकोमोडेशन जारी करना है अच्छे अच्छे स्टॉक में, जहाँ पे क्वालिटी स्टॉक हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म में नजरिया अच्छा है, अभी तो दोस्तों Q3 के नतीजे चालू हुई हैं। देखिए Q3 में किन के नतीजे सही हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। जिनके नतीजे में 1% भी डाउट है उनको डिच करिए, लेकिन जिनके नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, मार्केट उल्टा रिएक्ट कर रहा है, इट्स ओके। लेकिन लाइफ टाइम में दोस्तों उल्टा रिएक्ट नहीं करेगा, आगे भगाएगा ही। बिकॉज कंडीशन लाइफ टाइम में अच्छी होगी, तो अच्छे स्टॉक में बने रहें। तो ये रहा न्यूज़, दोस्तों मैंने इसको कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।